अस्सलाम वालेकुम। तो मेरे वीडियो के परिंदों कैसे हो। तो आज का बेसिकली मॉड्यूल जो है बहुत छोटे छोटे मॉड्यूल हैं, ज़रा थोड़े थोड़े इम्पोर्टेंट हैं लेकिन इतने ज़्यादा नहीं, सिर्फ क्विज़ है, इसमें कोई डेफिनेशन नहीं है, कुछ भी नहीं। ठीक है, ये पोर्शन बेकार है, इसको मैंने क्रॉस कर दिया, कुछ भी नहीं है। मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बताया था कि ये एक बात है कि वेरिएबल और कांस्टेंट यूज होते हैं। ठीक है, मोस्ट इम्पेरेटिव स्टेटमेंट यूज होती है असाइनमेंट स्टेटमेंट। ठीक है, कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। अब ये वाली स्टेटमेंट देखें, ये बल जबरा में हमने एक्स वाई जेड पढ़ा था, वहाँ पे होता था जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई, मतलब एक्स की वैल्यू प्लस वाई की वैल्यू जी के इक्वल है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, कहते हैं इन सी प्लस प्लस सी शार्प सी जावा रिक्वेस्ट द सम ऑफ एक्स एंड वाई बी असाइन टू द वेरिएबल जी। यानी कि वेरिएबल आपको लेक्चर नंबर 16 में 116 में बताया था कि वेरिएबल जो है ना, जेड एक वेरिएबल है, एक वो जगह है जहाँ पे वैल्यू स्टोर होगी, एक कारखाना है, एक घर है जिसमें वैल्यू स्टोर होगी। उसको कौन सी वैल्यू दी गई है, यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू जेड को दी गई है। ठीक है, ये लिखा भी हुआ है असाइन टू द वेरिएबल जेड। ठीक है, द सेमी कोलन, अब यहाँ पे बताया सेमी कोलन, सेमी कोलन एट द एंड ऑफ द लाइन। कहता है ये वाले जो दो सेमी कोलन है एट द एंड ऑफ लाइन, एट द एंड ऑफ लाइन विच इज यूज टू सेपरेट, मतलब ये आपकी स्टेटमेंट को अलग अलग कर देते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको अलग करके दिखाता हूँ। तो देखें, ये देखें, ये एक प्रोग्राम लिख दिया मैंने। यहाँ पे ये जो एंड पे सेमी कोलन होते हैं ना, ये देखें फ्लोट एज, ये एक लाइन होगी, मतलब एक स्टेटमेंट है, ये दूसरी स्टेटमेंट है, ये तीसरी स्टेटमेंट है। मतलब सब स्टेटमेंट को अलग अलग करने के लिए हम सेमी कोलन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम कोई इंग्लिश का वर्ड लिखते हैं उसमें कॉमा लगाते हैं ना, कि चीज़ अलग अलग कर दी, प्रोग्रामिंग में सेमी कोलन होता है ये वाली। एंड विच इज़ यूज टू सेपरेट द स्टेटमेंट इन मैनी इम्पेरेटिव लैंग्वेज इज ओनली सिंटैक्स डिफरेंस फ्रॉम द इक्विवेलेंट पाइथन असाइनमेंट स्टेटमेंट। मतलब पाइथन में, सी प्लस में, शार्प में, जावा में, रूबी में, इन सब लैंग्वेज में। कहते हैं इन अदर लैंग्वेजेस, दूसरी जुबानों में, लैंग्वेज में, सच एज एडा, एडा बताया भी था, कोई एक लेडी थी जिन्होंने पहला प्रोग्राम लिखा था, तो उस अपने नाम से एडा लैंग्वेज बनाई थी। एडा और दूसरी लैंग्वेजेस में स्टेटमेंट कुछ इस तरह से लिखी जाती है, सेमी कोलन नहीं लगता, जस्ट कोलन लगता है। ये देखें, ये देखें, जेड आगे कोलन लगा दिया। ये दूसरी लैंग्वेज का तरीका है, और ये है सी प्लस प्लस, सी शार्प, सी एंड जावास्क्रिप्ट और रूबी का। ठीक है, यही थी कि सेमी कोलन के मतलब बताया गया है, और वेरिएबल के मतलब बताया गया है कि ये वाली वैल्यू इसको असाइन की गई है, इसके बराबर नहीं है जमा करके। ठीक है, ये आपका मॉड्यूल 18 ख़त्म हो गया, आगे आ जाओ, छोटे छोटे ही हैं। यहाँ पे मॉड्यूल है कंट्रोल स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मैंने आपको पीछे बता दी थी। कंट्रोल स्ट्रक्चर मतलब आपको प्रोग्राम पे कंप्लीट कंट्रोल होता है, ये करना है या वो करना है, ये करके दिखाओ या वो करके दिखाओ। ठीक है, यहाँ पे हमारा बेसिकली ये सब इफ कंडीशन, मतलब अब देखिए प्रोग्राम में मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि मिसाल के तौर पे एक बंदे ने अली के पैसे देने हैं। ठीक है, अली एक गैंगस्टर लगा ले, एक मूवी चल रही है गैंगस्टर। अली कहता है कि अगर असद ने मेरे पैसे दे दिए तो इसको रख लेना, वरना इसको गोली मार दो। क्या ज़बरदस्त एग्जाम्पल है। ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ कि अगर मिसाल के तौर पे ये काम आपने करना है तो ठीक है, वरना मैं खुद कर लूँगा। ये इस तरह की एग्जाम्पल है। जब इस तरह की बातें आती है ना, तो इफ़ कंडीशन, वाइल कंडीशन, एल्स कंडीशन, मतलब कंडीशन आ जाती है, कंट्रोल स्ट्रक्चर इसको कहते हैं। यहाँ पे उसने बोला है इफ़ स्टेटमेंट, कहता है इफ़ कंडीशन स्टेटमेंट ए एज स्टेटमेंट बी, मतलब कहता है एग्जाम्पल
ये कंडीशन है। कहता है अगर 3 के बराबर है या 3 से ज़्यादा है तो सी आउट का मतलब ये होता है जब हम प्रोग्राम लिखते हैं ना, कोडिंग करते हैं कंप्यूटर की, तो सी आउट तब यूज़ करते हैं जब हमने कोई स्टेटमेंट प्रिंट करानी, यानी कि स्क्रीन पर रन करानी है। ठीक है, सी आउट यानी कि प्रिंट हुई है। ये लेस देन मार्क्स इसलिए आते हैं जब हम सी आउट लगाते हैं उसके साथ लेस देन आते हैं, मतलब ये प्रिंट होगी। आगे क्या है जी, गिव स्कॉलरशिप दे देगा, यानी कि ये वाली बात अगर दुरुस्त है तो स्कॉलरशिप दे देगी यूनिवर्सिटी, एल्स वरना नहीं देगी। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, भाई नहीं मिलेगी आपको स्कॉलरशिप या यू डू नॉट क्वालिफाई। ये बात सिर्फ ये है, अगर इतनी है बात क्लियर ऊपर वाली तो इफ़ स्कॉलरशिप दे देगी, प्रिंट ये हो जाएगा, वरना एल्स ये नहीं होगा। ये वाला ऐसे उठा के प्रोग्राम आप उसमें डालें अपने कंपाइलर में, आपको भी कंपाइलर का पता ही नहीं होगा तो आगे आगे जाके पढ़ाएंगे, तो आप इसको प्रिंट करके देख लें, आपकी स्क्रीन पे ऐसे प्रिंट होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैंने बता दिया कि फ्लोट जो होता है ये यूज़ होता है इशारिया की वैल्यू के लिए। इंट, ये जो इंट यहाँ पे दिया नहीं गया, सिर्फ फ्लोट दिया गया है, तो फ्लोट में इशारिया इसलिए ये यूज़ होता है पॉइंट वैल्यू के लिए। इंट फॉर न्यूमेरिक वैल्यू में अगर इशारिया ना होता तो फिर इंट आना था। सी आउट इज प्रिंट फॉर रन प्रोग्राम, या प्रिंट करने के लिए या रन करने के लिए प्रोग्राम। ये मॉड्यूल था आपका 120 और आगे मॉड्यूल है आपका 121। वेरी इजी मॉड्यूल। कहता है यहाँ पे कंट्रोल स्ट्रक्चर लूप्स। अब कंट्रोल स्ट्रक्चर वही मैंने बताई जिस पे उसका प्रोग्राम का कंट्रोल होता है, ये करके दिखाओ या वो करके दिखाओ, ये एक शर्त पूरी करनी है। अगर ये काम हो गया ठीक है, वरना वो हो जाए। ये कंट्रोल स्ट्रक्चर होती है। अब लूप्स क्या होते हैं? लूप्स तो आपने पहले सुना होगा, मतलब हम जब अपने मोबाइल में कभी कभी आप ऑडियो सॉन्ग सुन रहे हो तो वो लूप का ऑप्शन नहीं होता, मतलब गाना दोबारा चलेगा, मतलब चक्कर लगाएगा, इसको लूप कहते हैं, बार बार रिपीट होना लूप्स कहते हैं। ठीक है, कंट्रोल स्ट्रक्चर नाउन एज लूप। ठीक है, प्रोवाइड कंडीशन, ये भी कंडीशन स्टेटमेंट होती है। यहाँ पे सेम क्या है, सी आउट का मतलब मैंने बता दिया। सी आउट ये जब लगेगा तो मतलब होगा कि प्रोग्राम प्रिंट करना है या रन करना है। आगे लेस देन साइन इधर को होते हैं, मतलब कि स्टेटमेंट प्रोग्राम ने देनी है। अगर ये ग्रेटर देन हो तो फिर हमने इंटर, कुछ जैसे कि कैलकुलेटर होता है। ठीक है, सी आउट 1 सी आउट 2 मतलब 5 दफ़ा स्टेटमेंट प्रिंट होगी, 5 दफ़ा प्रोग्राम रन होगा, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार। ठीक है, डूइंग दिस लूप इज ईजियर, मतलब आसान है कि इस चीज़ को छोड़ें, बात को समझे बस। यहाँ पे इंट का मैंने बताया था कि जब हमने गिनती वाली वैल्यू लगानी है ना तो फिर हम इंट यूज़ करते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू। ठीक है, जब इशारिया वाली होती है फिर फ्लोट यूज़ होता है प्रोग्राम बनाते वक्त, कोडिंग करते वक्त। अब यहाँ पे इंट आई, मतलब आई वेरिएबल का नाम है, आई को वैल्यू क्या दी है 1। यहाँ पे इंट आई इज इक्वल टू 1, यानी कि आई की वैल्यू क्या है 1। सेमीकोलन का आपको बताया है कि जब भी सेमीकोलन आना है स्टेटमेंट अलग है, ये अलग स्टेटमेंट है, ये अलग है, अलग। ठीक है, आई की वैल्यू है 1। अब यहाँ पे कंडीशन कौन सी यूज़ की है, वाइल। अब लूप्स क्या होते हैं, अब मैं आपको लूप्स दिखाता हूँ, 1 मिनट। वीयू के परिंदों देखो, प्रोग्राम इस तरह से लिखते हैं, मुकम्मल प्रोग्राम। सबसे पहले लिखते हैं हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, आगे इंट मेन, उसके बाद इंट आई की वैल्यू 1 लगाई मैंने। वाइल लूप फ्रॉम 1 to 5, वाइल मतलब ये एक शर्त होती है। ठीक है, वाइल मतलब ये यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। वाइल का इंग्लिश में मतलब पता है जब के, मतलब उसके कहने का मतलब है कि आई जब तक, यानी जब के आई 5 से छोटा रहेगा या ये सेंटर में बराबर का निशान है, मसावी रहेगा तो प्रोग्राम रन होता रहेगा। जब के मतलब लगाया ना वाइल, तो तब तक ये रन होता रहेगा। ठीक है, वरना ये रन नहीं होगा, जैसे कि एल्स स्टेटमेंट। सी आउट मतलब प्रिंट होने लगा, रन होने लगा। यहाँ पे आई इज इक्वल टू, अब उसने क्या किया है, आई की वैल्यू यहाँ पे क्या दी हमें 1। उसने क्या किया, आई में आई की वैल्यू तो पहले ही 1 है, प्लस उसमें 1 डाल दिया। वाइल लूप का मतलब ये होता है कि लूप मतलब रिपीट होगा हर बार, जब प्रिंट किसने होना है, इस आई ने, यानी कि ये इस आई ने प्रिंट होना है हर दफ़ा। इसमें होना क्या है कि इसकी ये वाला जो आई है इसकी वैल्यू 1 है। ठीक है, इसको मैं, इस आई की वैल्यू क्या है 1, तो 1 में हर बार 1 ऐड होता जाना है, तो इसने प्रिंट होता जाना है।
लूप्स कितनी बार, ये देखो 5 बार, जबकि 5 बार नहीं, जब तक 5 से बराबर या 5 से छोटे तक की प्रिंटिंग होती रहेगी। ये देखो एग्जीक्यूशन कितनी बार होगी, 5 बार, ये इसलिए ये गिनती लिखी थी 5 बार, 1 2 3 4 5। ये सारी एक्सप्लेनेशन उसको बोलिए। अब हम बात पता क्या है, जब आई प्रिंट होगा, इसको भी मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, ईजी हो जाएगा। जी हाँ, देखें, अब मैंने बोला था कि आई में जब आगे वाइल लूप प्लस होता जाएगा, मतलब ये देखें, ये वाला जो आई है ना, इसने प्रिंट होना है, यानी कि ये देखें, इसने प्रिंट होना है, हर बार इस आई ने प्रिंट होना है। होता क्या जाएगा, सीन ये होगा, ये जो आई है ना, ये फर्स्ट आई, इसकी वैल्यू देखो, उसने इंट आई 1 दे दिया, और आगे उसने क्या किया, 1 + 1 प्रोग्राम में लिख दिया, वाइल हर बार रिपीट होता जाएगा। देखिएगा, पहली वैल्यू 1 में, आई में 1 ऐड कर दिया, ये वाला 1, और आई की पहली वैल्यू क्या थी, यहाँ पे आएगा 1, यानी ये 1 और ये 1 क्या होगा, प्लस हो जाएगा, यानी 1 + 1, तो प्रिंट हुआ, आंसर क्या आया 2। ठीक है, अब अगली बार क्या होगा, आई की जो ओरिजिनल वैल्यू हमारे पास थी वो अब हो गई 2, और इसमें हर बार ये क्या बताया, 1 ऐड होता जाएगा। अब ये वाला आई जो है ना, अब ये 2 बन जाएगा, 2 + 1 यानी 2 + 1 3 हो जाएगा, वाइल लूप हो रहा, रिपीट हो रहा है, आंसर क्या आया, प्रिंट हुआ, आंसर आया 3। अब इस आई की जगह पे क्या आएगा, ये 3 आ जाएगा, और प्लस ये वाला 1 ऐड होता जाएगा, अब ये 3 + 1 क्या हो गया 4। इसी तरह आगे यहाँ पे 4 आ जाएगा, 4 + 1 5 हो जाएगा। प्रोग्राम कहाँ तक बताया है, उसने बोला है कि जब तक 5 के बराबर रहे या 5 से नीचे नीचे रहे, यानी लेस देन रहे, तो प्रोग्राम प्रिंट होता रहेगा, वरना नहीं होगा। अब ये 5 यहाँ पे आया, 5 + 5 6 हो गया, तो ये तो 6 हो गया, जो कि हमारी स्टेटमेंट से बड़ा है, 6 प्रिंट नहीं करवाना, यहाँ ये प्रिंट नहीं होगा, इसलिए क्रॉस है, बाकी सब ठीक है। ये समझ के बात को, यही वाली बात इस यहाँ पे बोली गई है। इस स्टेटमेंट को पढ़ें, जो मैंने बताया ये सारी वही बात लिखी हुई है। ठीक है, ये था आपका आज का मॉड्यूल। उम्मीद है कि आपको लूप्स की, वाइल लूप की, अच्छा सॉरी, लूप्स की कुछ टाइप्स होती है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लूप इन C++ में, 3 टाइप्स, फॉर लूप, वाइल लूप, डू लूप। वाइल लूप मैंने बता दिया है, फॉर लूप, डू वाइल लूप आगे अगर आया तो आपको बताऊंगा, वरना आपको ये वाला CS201 में बताऊंगा। ठीक है, और मैंने प्रोग्राम भी बना के दिखा दिया था। तो ये थे आपके छोटे छोटे 3-4 मॉड्यूल। नेक्स्ट इंशाल्लाह 122 मॉड्यूल में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अगर कुछ समझ नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करें, यहाँ व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक ज्वाइनिंग में दिया है, उसको ज्वाइन करें। और ख्याल रखें, जो गर्ल्स का ग्रुप है उसको गर्ल्स ज्वाइन करें, जो बॉयज़ का ग्रुप है उसको बॉयज़ ज्वाइन करें। चीटिंग नहीं करें, वरना मैं ग्रुप से रिमूव कर दूंगा और आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, अच्छा वर्क करेंगे। ठीक है, अब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, अस्सलाम वालेकुम।